लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारा जाउनन टेस्ट देने के लिए आया हुआ था, जिसमें से पहला टेस्ट को वो लोग पास कर देते हैं। एल्डन यहाँ पर सेकंड टेस्ट के लिए लेके जाता है और वो यहाँ पर एक केव होती है, उस केव के अंदर आते हैं जहाँ पर एक गोल्डन ट्री होता है। उसकी यहाँ पर पत्तियां होती है जो कि गोल्डन गोल्डन टाइप की दिख रही होती है। उसी गोल्डन टाइप की पत्तियों को यहाँ पर किसने पकड़ना होता है। अगर यहाँ पर पत्तियों ने रिएक्शन दे दिया तो समझो यहाँ पर वो जो गोल्डन ट्री होगा उसको अपने यहाँ पर मास्टर मान लेगा और हमारे मेन कैरेक्टर को वो यहाँ पर चूज करता है, उसको यहाँ पर जो ओनर बना देता है। तो यहाँ पर एल्डर भी यहाँ पर बता देता है यहाँ पर जो न्यू ओनर है वो जाउनन है। तो कियान भी सामने से आते हुए कहता है वेल यहाँ पर ये तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर तू एकदम नल्ला है, ना ही यहाँ पर तू कल्टीवेशन कर पाएगा और ना ही यहाँ पर तेरा प्रोग्रेस हो पाएगा। तो पक्का यहाँ पर तू एक्सपेल हो जाएगा सेक्ट से। हमारे यहाँ पर जो जाउनन होता है उसी की बात सोच रहा होता है, मन में यहाँ पर सोच रहा होता है इस बंदे ने बिल्कुल यहाँ पर ठीक कहा। अभी के लिए मैं यहाँ पर स्पॉट लाइट में तो हूँ, सबकी नजर में आ चुका हूँ, लेकिन इसी तरीके से मेरी प्रोग्रेस चलती रही ना तो मैं यहाँ पर एक्सपेल तो पक्का हो जाऊंगा 1 साल बाद। और बात रही यहाँ पर इस ब्लेसिंग यहाँ पर पैलेस की, ये पैलेस मेरे लिए तो यहाँ पर कर्ज की तरह काम करेगा लेकिन दूसरों के लिए फायदा की तरह काम करेगा। जीबू आगे बढ़ते हुए कहता है तुम इन सारों को यहाँ पर बत्ती बनाओ और डालो पिछवाड़े में। अभी के लिए मैं एल्डर से यहाँ पर कुछ पूछना चाहूंगा, हम लोग कैसे यहाँ पर कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाएंगे और इस केव के अंदर कैसे हम लोग कल्टीवेट कर पाएंगे। और जो एल्डर होता है ना, एल्डर भी कहता है हाँ वैसे भी ये जो काफी जरा सीक्रेट ब्लेसिंग पैलेस है सोर्स सेट का और काफी जरा कमाल का है। अगर तुम्हें यहाँ पर जो ये केव वगैरह के अंदर जाना है उससे पहले यहाँ पर तुम्हें चूज करना होगा किसी एक यहाँ पर पैलेस को। इस जगह को यहाँ पर चूज करने के लिए तुम्हारी जो एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड होना होगा। जैसे तुम्हारी एबिलिटी होगी वैसे यहाँ पर तुम कल्टीवेट कर पाओगे इनके अंदर जाने में। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर ज्यादा लालच करोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं काफी ज्यादा डेंजरस पैलेस है। अगर तुम वहां जाओगे तो मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकता, तुम्हारी यहाँ पर जान भी खतरे में आ सकती है। इससे अच्छा यहाँ पर लो रिस्क में जाओ ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन आगे से इम्प्रूव हो। अगर हाई यहाँ पर रिस्क में जाओगे तो अचीवमेंट ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो ये बात सुनकर जाउनन की आंखों में चमक आ जाती है। वो कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, एक्सट्रीमली यहाँ पर डेंजरस केव होगी। अगर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, जाने के बाद वो जो जगह है उसके अंदर डैमेज खा लेता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जिससे मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी के 9th लेवल पे आ जाऊंगा 1 साल के अंदर ही अंदर। एल्डर उनकी सारी बातों को टोकते हुए कहा ठीक है हम लोग यहाँ पर आज के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, तुम लोग अपने अपने केव में जाओ, जाके यहाँ पर आराम कर लो। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जाउनन यहाँ पर आ चुका होता है अपने पैलेस के अंदर, अपने यहाँ पर ओरिजिनल घर के अंदर, मतलब ओरिजिनल तो नहीं सेट के अंदर ही होता है। वहाँ आने के बाद यहाँ पर लेटा हुआ होता है, उसको यहाँ पर लेजी कल्टीवेशन प्रोग्रेस स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट मिलते जा रहे होते हैं, लेजीपन के यहाँ पर पॉइंट भी मिलते जा रहे होते हैं। उसकी यहाँ पर प्रोग्रेस ऐसी हो रही होती है लेटे लेटे, यही सोच रहा होता है इन सारी चीजों के बारे में। फर्स्ट यहाँ पर जो पीक ब्लॉसम में आया, पीक ब्लॉसम में आने के बाद फिर मेरे पास यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ, फिर यहाँ पर जो स्पिरिचुअल गोल्ड ट्री ये हुआ और जितने भी यहाँ पर घटना हुई होती है इसके साथ सोर्स एक्ट में आने के बाद वो सारी चीजें यहाँ पर जो काउंट कर रहा होता है और इसको ऐसा यहाँ पर फील हो रहा होता है जैसे कि ये सारी चीजें जो पहले से अरेंज हो रखी और कोई मेरे यहाँ पर जो मेरे ऊपर नजर रख रहा है, ये सारी चीजें मेरे पीछे से यहाँ पर अरेंज कर रहा है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसको एहसास होता है कोई इसके ऊपर नजर रख रहा है, तो चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है जो मेरे ऊपर इस तरीके से नजर रख रहा है, जल्दी से सामने आए। आप दूसरी तरफ देखते हैं जो जिसके ऊपर नजर रखी जा रही होती है, जो यहाँ पर नजर रख रहा होता है ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होती है और थर्ड एल्डर होती है जो कि एल्केमिस्ट वाली होती है। एल्केमिस्ट वाली बोरी होती है सीनियर। वाकई में आपके यहाँ पर जो बोल है क्या श्योर है ये टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि उस बंदे को यहाँ पर पता लग गया हमारे यहाँ पर डिसेबल को कि हम लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। वो कहती है यहाँ पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए उसके यहाँ पर लेवल के हिसाब से, लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ उसने यहाँ पर कैसे पता लगा लिया कि हम लोग सीक्रेटली उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। तो ग्रैंड एल्डर शर्माते हुए कहती है अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज ढूंढना पड़ेगा या तो फिर ऐसी गहरी नाइट को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा जब मैं उसके पास जाके उसका यहाँ पर रियल पोटेंशियल है वो देख पाऊँ। तो अब आते अपने जाउनन की तरह, वो तो काफी से हैरान होता है, यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उसी वक्त अपने आप को संभालते हुए कहता है शायद से ऐसा भी हो सकता है आज की यहाँ पर जितनी भी इवेंट थी उन्होंने काफी ज्यादा मुझे परेशान कर दिया, ऐसा यहाँ पर हो सकता है ये सब मेरा कोई इल्यूजन वगैरह हो। खैर इस बात को छोड़ो, लेकिन अभी के लिए मुझे सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सिस्टम में मुझे यहाँ पर देखना चाहिए आखिर मेरी जो कंडीशन है वो कैसी हो, लेवल मेरा कहाँ तक हो चुका है। तो ओवरऑल पूरी यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए कहता है मेरी प्योर यान फिजिक्स है वो एटलीस्ट यहाँ पर जो 3rd ग्रेड की इनेट बॉडी स्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी है। और ये हमारे मेन कैरेक्टर जाउनन के सारे स्टेट होते हैं जिसको तुम पॉज करके भी यहाँ पर आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पर अपने स्टेट को देखते हुए कहता है मेरी यहाँ पर जो फिजिकल कंडीशन है वो इन 2 दिनों में सिस्टम की वजह से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो असाइनमेंट है इस मत में अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे आगे से यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग करने के लिए मुझे अपने लिए यहाँ पर सीक्रेटली यहाँ पर जो सुटेबल जो है सीक्रेट रिलम हो उसको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ जाके आराम से जो अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह को कर पाऊँ। तो उसी वक्त जो टैलिस्मान को निकाला था उसको यहाँ पर यूज करने लगता है। जैसे ही अपना जाउनन यहाँ पर केव के टैलिस्मान को यूज करता है वो केव के अंदर आ जाता है जो कि यहाँ पर सीक्रेट रिलम होता है इस यहाँ पर सोर्स सेट का। उसके यहाँ पर 18वें फ्लोर में आते हुए कह रहा होता है अच्छा तो ये
है वो 18वां फ्लोर। ये यहाँ पर जो है स्वॉर्डमैनशिप को जो कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प करता है, उनको बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो वहीं पे यहाँ पर दूसरा वाला एरिया होता है, वो भी इसको देख के काफी ज्यादा यहाँ पर फिदा तो होता है। ये होता है सुप्रीम स्वॉर्ड का यहाँ पर 99 फ्लोर। यही 99 फ्लोर यहाँ पर असली पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए होते हैं, जो कि जो डिसेबल होते हैं पावरफुल बनाते हैं। तो तीसरा यहाँ पर होता है वो वाइड लेक होता है। इन सारे यहाँ पर चीजों को देखते हुए वो भी कह रहा होता है सारी की सारी चीजें बड़ी कमाल की है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर यूजलेस है। मुझे यहाँ पर ऐसा एरिया चाहिए जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो। तो उसको यहाँ पर फ्लेम टाइप का यहाँ पर कोई एरिया दिखता है, तो यही जगह को देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड में आ जाता है और कह देता है यहाँ पर काफी ज्यादा हिडन ट्रेजर तो यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो लावा ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो जगह जगह होगा और यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ देगा किसी भी कल्टीवेटर को। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया, और ऐसे ही डेंजरस एरिया मुझे चाहिए था अपनी यहाँ पर बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे यहाँ मेरी जो बॉडी बोन होंगे, ऊपर से यहाँ पर जितने भी ओवरऑल मेरी यहाँ पर जो फिजिक्स होगी वो आगे बढ़ेगी और मेरा यहाँ पर लेवल अप भी हो जाएगा। तो काफी ज्यादा खुश होता, ठान लेता मैं इसी एरिया के अंदर जाऊंगा। तो तैयार हो जाता वहां जाने के लिए। आज रात में बिल्कुल भी सो नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर होती है जो कि इनके ऊपर नजर रख रही होती है। एक तो यहाँ पर ग्रैंड एडर आराम कर रही होती है, दूसरी यहाँ पर उसको देख रही होती है। वो कहती है यहाँ पर सीनियर जरा देखिए तो सही, वो लीमू के साथ यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कि हमारी यहाँ पर सीनियर भी होगी। तो वो भी आगे से बढ़ते हुए कहती है 1 मिनट, हाँ ये तो यहाँ पर लीमू है, ये तो जूनियर के साथ, आखिर ये जूनियर के साथ यहाँ पर कर क्या रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पर लेक के अंदर यहाँ पर जो अपनी जो सेकंड वाली होती है, सॉरी यहाँ पर ये फोर्थ वाली होती है। फोर्थ वाली जो होती है वो शराब पीते हुए वहां से आ रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा मेकअप मुंह धोने के लिए आया हुआ होता है, और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है शर्माना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर 2 बोले दिख चुकी होती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। वो कह रहा होता है मन में, मैं तो यहाँ पर मुंह धोने के लिए आया था ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ वहां जाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ये क्या चीज दिख गई। और भैंस की आंख, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और काफी ज्यादा यहाँ पर बड़े बड़े होते हैं। वो भी अपनी गहरी अदा से हमारे मेकअप के पास आ रही होती है। तो जाउनन आगे से कह देता है मैं आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उसी वक्त यहाँ पर अपनी बोतल होती है वो फेंक के यहाँ पर मारती है, और हमारा यहाँ पर जाउनन उस चीज को पकड़ लेता है, काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहती है तुम्हारे यहाँ पर जो होंठ है काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, क्यों ना यहाँ पर तुम मेरे ड्रिंक को पी सकते हो और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। तो वो भी इस ड्रिंक को देखते हुए मन में सोच रहा, तो वाकई में मुझे लगा यहाँ पर एक मर्द को देख के यहाँ पर नहा रही होगी, चिल्लाने लग जाएगी, सारों को यहाँ पर बुला लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो डरी नहीं, ऊपर से इसने मुझे अपनी ड्रिंक दे दी, क्यों ना मैं इसको पी के ट्राई ही कर लेता हूँ। तो वो पीना स्टार्ट कर देता है और मुंह से आग निकलती है उसके, क्योंकि वो ड्रिंक काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता और मुंह से आग निकल जाता है। तो एडर भी कहती है बढ़िया था, इतना भी यहाँ पर बुरा नहीं था ये। और इसी वक्त धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर जाउनन की तरफ आ रही होती है। जाउनन के काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है तुमने यहाँ पर जो ड्रिंक की है वो काफी ज्यादा बैडली तरीके से की, इस तरीके से ही तुम यहाँ पर काफी ज्यादा यंग हो, इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर पीना काफी अच्छी बात नहीं होती है। तो वो काफी ज्यादा क्लोज होती है, जिससे उसको भी काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर टच करती है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वो शर्माते हुए देख रहा होता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है। हमारा जाउनन हंसता हुआ कहता है वेल सीनियर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो वाइन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की भी थी, और मैं वैसे भी यहाँ पर ड्रंक हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त सीनियर को चक्कर आने लग जाता है। जैसे सीनियर को चक्कर आता है, वो यहाँ पर अपने बड़े बड़े अरमान लेके अपने मुंह कटर के ऊपर आ जाती है। वो भी यहाँ पर सामने की तरफ देख रहा होता है, सीधा मुंह पे आके लगता है उसके बड़े बड़े बोल, और उनके बोलों के नीचे दब जाता है। और दबते हुए कह रहा होता है सीनियर काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, आप वैसे भी यहाँ पर ड्रंक हो गए, आपको यहाँ से जाना चाहिए अपने रूम की तरह। लेकिन सीनियर होती है वो तो हो चुकी है नशे में, और नशे की यहाँ पर शायद से एक्टिंग कर रही होती है। वो कह रही थी यहाँ पर जूनियर, मेरी यहाँ पर जो बॉडी है काफी ज्यादा यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और तुम्हारी बॉडी मुझे यहाँ पर गर्म कर सकती है। और ऊपर से काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है ये मौका तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो मेरे से यहाँ पर वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठा रहे, तुम यहाँ पर वो सब कर सकते हो मेरे साथ। हमारा यहाँ पर जो जाउनन होता है वो पीछे की तरफ हो जाता थोड़ा सा, लेकिन अभी भी उसी के ऊपर होती है। वो मन में सोच रही होती है सारी के सारी यहाँ पर अलग अलग टेस्ट को रखेगी, लेकिन मैं इसको यहाँ पर प्यार के जाल में फंसा सकती हूँ, जब ये मेरा यहाँ पर डिसाइवर बन सकता है। अब वो यहाँ पर सारी की सारी देख रही होती है, मतलब यही दोनों देखते हुए यहाँ पर बातें कर रही होती है, जिसमें से ग्रैंड एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कह रही होती है आखिर ये मोली क्या करना चाह रही है, इसने तो यहाँ पर सारी हदें पार कर दी, वो प्यार के जाल में यहाँ पर उसको फंसा रही हो और यहाँ पर ये टीचर बनना चाहती है। तो बहुत ही बुरी बात है जो अपने डिसेबल के साथ वो ये सीधे हरकतें कर रही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरी वाली भी कहती है या आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट है काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब नहीं है, ऐसे तो कोई भी डिसेबल यहाँ पर इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इस मौके का फायदा उठा लेगा, वो तो यहाँ पर उसका जो पूरा का पूरा एडवांटेज उठा लेगा, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा मेकर ने हाथ बढ़ा दिया होता है उसको बॉल को टच करने वाला, लेकिन अचानक से उसकी ड्रिंक की जो बोतल होती है उसको पकड़ लेता है और पकड़ते हुए यहाँ पर सीनियर को दे देता है, लो यार सीनियर आपको यहाँ पर काफी ज्यादा चीज की जरूरत है, और वैसे भी यहाँ पर मैं आपको वार्म नहीं कर सकता, गर्म नहीं कर सकता। वो बात रही यहाँ पर आपकी जो आप गरमाइश की, यहाँ पर ये जो बोतल है दारू वगैरह यही यहाँ पर दे
सकती है, इसको पी लो क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी दारू की बोतल को सैल पे फेंकते हुए कहती है मुझे लग रहा था ये यहाँ पर जो अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर पाएगा, मेरे यहाँ पर सॉल्यूशन टेक्निक को इतनी इजी तरीके से तोड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर डिसेबल, मुझे तुम्हारे कपड़ों को देख के ये लग रहा है तुम यहाँ पर इस साल के जो न्यू डिसेबल हो गए, जो कि हमारे शॉर्ट सेट के अंदर आए हो, क्योंकि मैंने ठीक कहा। लेकिन तुम आधी रात को यहाँ पर क्या करो इस रिमोटेड पैलेस के अंदर। अब सीने की बात को सुन के हमारे यहाँ पर जाउनन होता है आगे से बताते हुए कहता है मैं यहाँ पर आया था एक्सप्लोर करने के लिए फ्लेम प्रिजन सीक्रेट रिलम के अंदर, क्योंकि मुझे वहां जाने के बाद ही मैं यहाँ पर अपना काम को कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर उसका जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। और मन में सोच रहा था ये सिचुएशन ज्यादा यहाँ पर सडनली चेंज कैसे हो गई। अभी तो यहाँ पर जो है मजा आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अचानक से इसने यहाँ पर सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। लेकिन मैं कर भी कह सकता हूँ। अब उसकी बात को सुन के यहाँ पर जो ये एल्डर होती है काफी ज्यादा हैरान होती है। एल्डर कह रही थी लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ पर सीक्रेट रिलम के अंदर जाना चाह रहे हो, वो भी यहाँ पर ग्लेस वाइन और फायर प्रिजन और ऑर्डिनरी यहाँ पर कल्टीवेटर, तो उनके आगे टिक भी नहीं सकता क्योंकि वो जगह पूरी यहाँ पर लावा से भरी होती है, वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है। और अगर यहाँ पर तुम जैसा लेवल का कोई कल्टीवेटर वहां जाता है तो आसानी से यहाँ पर मारा जाएगा, सिर्फ हवा की वजह से यहाँ पर मारा जाएगा। उसकी हवा भी काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है उस लावा की। तो वो कहता है यह मुझे इस चीज के बारे में पता है। अब ये बात सुन के वो तीनों की तीनों यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर, सेकंड एल्डर मतलब सेकंड को छोड़ के वो तो अभी कहीं पे गई होगी, और ये जो एल्केमिस्ट वाली होती है फोर्थ होती है, दोनों यहाँ पर मन में सोच रही होती है पागल हो चुका है, तो उसका बुरा बोल रही होती है आखिर वहां जाके अपनी जो जान खतरे में ही डालेगा। और जब वो यहाँ पर बुरा भला यहाँ पर बोल रही होती है, हमारे मैकेडो को काफी अच्छे खासे यहाँ पर पॉइंट मिले होते हैं। अक्सर यहाँ पर कोई उसको ऐसा बोलता है उसके बारे में उल्टी सीधे बातें करता है, उसको 5 से 6 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो उल्टी सीधी बातें करी उसको यहाँ पर डांटने की करी है मन में, तो यहाँ पर इसको 25 या 30 पॉइंट मिले होते हैं, जिसको देख के यहाँ पर जाउनन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर जो नॉर्मल बंदे से मुझे 5-6 मिलते हैं, लेकिन इनकी पावर कहाँ तक होगी जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर सामने लड़की बैठी है इसने यहाँ मन में कोई उल्टा सोचा होगा तो मुझे 25 या यहाँ पर 30 पॉइंट मिला होगा, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो फोर्थ एल्डर यहाँ पर जाउनन को कह रही थी वाकई में अगर तुम्हें यहाँ पर जाना तो चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात को बताना चाहती हूँ, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तुम्हारा जैसे यहाँ पर जो नल्ला सा कल्टीवेटर वहाँ जाने के बाद जो है मारा ही जाएगा और कुछ भी नहीं। और शुरू में यहाँ पर तुम्हें जो है वापसी आना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी हवा इतनी ज्यादा तेज होती है। वो आगे यहाँ पर और कुछ बोल पाती, अपना जाउनन ने उसका हाथ पकड़ लेता। हाथ पकड़ते हुए कह रहा था वेल सीनियर, इन बातों को यहाँ पर साइड में रखिए, मैं कब यहाँ पर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, उन सबको साइड पे रखिए। लेकिन ये जो रात है ना काफी ज्यादा यहाँ पर गहरी है, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर जो एक दूसरे की मतलब वो सब यहाँ पर बातें करे जो कि यहाँ पर एक कपल वगैरह करता। अब उसको यहाँ पर इस तरीके से देख के ये शर्माना शुरू होती और ये भी यहाँ पर कह रही थी जूनियर आखिर ये तुम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो लड़की है काफी जरा कमाल की है। और ऊपर से इस मेन कैरेक्टर की जगह अगर मैं होता, मेरे यहाँ पर कोई भी सब्सक्राइबर होता, तो हो सकता है ये लड़की जो है बहुत पहले ही यहाँ पर पिल चुकी होती जब यहाँ पर ये ऊपर आई थी। और जैसे यहाँ पर जाउनन को उसका हाथ पकड़ा होता है, वो सीनियर से कह रहा था क्या आपको यहाँ पर कुछ फील हो रहा है। वो कह रही थी क्या क्या यहाँ पर फील हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ समझी नहीं, मन में सोच रही थी मुझे लगा था ये बच्चा यहाँ पर ऐसा करेगा, लेकिन यहाँ पर ये उस जगह पर जा रहा है और मुझे इस चीज को और भी ज्यादा डीपली जो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सब यहाँ पर मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो जल्दी से यहाँ पर आगे निकल जाता। आगे निकलता हुआ कहता है मेरे यहाँ पर जो दिल है वो सोर्ड सेट और यहाँ पर सोर्ड के लिए ही तरसता है, और मेरे अंदर की यहाँ पर जो विल है वो यहाँ पर जल रही है जो पावर को ऑब्टेन कर लेनी है, ऊपर से यहाँ पर जो सोर्ड सेट है उसको राइज करवाने के लिए। और मन में सोच रहा था यहाँ पर जो चाइल्ड डेस्टिनी है, ये जो मेन कैरेक्टर वगैरह लोग होते हैं ये इस तरह की यहाँ पर बातें कैसे कर लेते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब लोग होते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे कर रहा हूँ ना मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। सीनियर कह रही थी मुझे तुम्हारी बातों के बारे में समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर होता है क्योंकि इस तरह का यहाँ पर जो बंदा उस जगह पे जा रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पर रास्ता दिखा देती हूँ, अगर तुम्हारा यहाँ पर एम्बिशन इतना ज्यादा यहाँ पर बड़ा है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। वो देखो वहाँ तुम्हारा यहाँ पर जो वही यहाँ पर जो केव वगैरह देखने को मिलेगी, वहीं से तुम अंदर जा सकते हो। सीनियर को यहाँ पर रास्ता दिखाते हुए वो भी काफी ज्यादा शौक हो रहा। वो कह रहा होता क्या हुआ, ये यहाँ पर और भी ज्यादा मुझे बुरा भला मन में नहीं बोलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर वो सारी बातें करी थी जो कि यहाँ पर जलाने के लिए काफी होती है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर लो लेवल को वहां जाऊंगा तो यहाँ पर इसको लगेगा मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मैंने बातें करी वाकई में इसके यहाँ पर दिल पे लग गई। अरे यार इसके एक्सप्रेशन से मुझे लग तो नहीं रहा। वो यहाँ पर थपथपाते हुए कह रही थी तुम यहाँ पर टेंशियल जैसी तुम वहां से बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे यहाँ पर एक कॉफिन तैयार रखूंगी जिसमें यहाँ पर तुम्हारी डेड बॉडी को यहाँ पर रख के और यहाँ पर गाड़ के रख दूंगी जमीन के अंदर। अब ये बात सुन के वो कहता है अच्छा ऐसी बात है नहीं, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सीनियर से मैं यहाँ पर बाद में मिलूंगा। सबसे पहले मुझे उस जगह पे जाके जो कुछ यहाँ पर अपनी पावर वगैरह बढ़ानी है वहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा। वो वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा होता है, मतलब उड़ नहीं रहा होता, बड़ी बड़ी
जंपिंग ही मार सकता है अभी के लिए, लेकिन पीछे से यहाँ पर वो एक आइटम होती है जो कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे लगा देती है, और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बोतल ही होती है। और हंसते हुए यहाँ पर काफी इवल यहाँ पर स्माइल से लुक से यहाँ पर देख रही होती है। अब आते हैं किसी जगह पे, एक यहाँ पर जो बहुत बड़ा दरवाजा होता है, यहाँ पर गेट होता है जो कि केव का होता है, उसमें से कुछ डिसेबल निकलते हुए कह रहे होते हैं। हमने तो यहाँ पर जो सीनियर उसको फॉलो किया था, लेकिन हमें नहीं पता था हम लोग यहाँ पर डेथ ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे, बार बार हम लोग वहां से बचे। अब उस जगह पे यहाँ पर अपना जाउनन आते हुए कहता है ओ ये है वो जगह, तो सीधे यहाँ पर उनके पास से सोरी यहाँ पर गुजर जाता है, और जैसे वो गुजरता है वो लोग भी हैरान आखिर ये क्या चीज थी जो कि हमारे पास से गुजरी। अब वो यहाँ पर जो केव के अंदर आ चुका होता है, और जैसे ही वो अंदर आता है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म गर्म हवा यहाँ पर फील हो रही होती है। वो फील करते हुए कह रहा होता है वाओ, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, ये मेरी बॉडी को काफी अच्छे से यहाँ पर नरिशमेंट देंगे और मेरी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे। दूसरों के लिए यहाँ पर नुकसान होगा लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा फायदा है। अब जैसे वो यहाँ पर इस केव के अंदर आया हुआ होता है, उसको जो हवाएं लग रही होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस होती है हमारे जैसे यहाँ पर मेन कैरेक्टर के लिए, जिसका यहाँ पर लेवल जो है काफी ज्यादा लो है। उसको यहाँ पर भर भर के पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसको पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से मिलते जा रहे होते हैं, और वो भी मन में काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो रहा होता है पॉइंट को यहाँ पर गेन करने के बाद। मन में सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पर 1 मंथ भी यहाँ पर जो ट्रेन वगैरह कर दिया तो लिटरली मैं यहाँ पर एक इनविंसिबल बन जाऊंगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। अब उसको यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट मिल रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर खुशी खुशी यहाँ पर सारे पॉइंट को ले रहे होते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर जो मतलब डैमेज वगैरह उसका पहुंच रहा होता है। पीछे से यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि कह रहे होते हैं आखिर ये हमारा जूनियर जो है पागल सा यहाँ पर कर क्या रहा है, और ये है कौन यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर जो न्यू आया वो, और यहाँ पर ये कर क्या रहा है, इतना ज्यादा लो लेवल का बंदा ये तो हमारा मैकेनिक बोलता वाओ ये फील तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, हो रहा और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आ रहा है। वो कहते भैंस की टैट जिसको हो क्या रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो उनका सीनियर होता है वो कहता है जाने दो यार, अगर वो यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सोच समझ के ही आया होगा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जब वो यहाँ पर टपक जाएगा फिर उसको पता लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन यहाँ पर जो पीछे लड़की होती है वो कहती है रुको यार, ये मेरा फेलो डिसेबल है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो तो ये क्रिस्टल बॉल को लेते हुए आ रही होती है। वो कह रही होती है ये यहाँ पर आपको डिटेक्ट करके बता देगा कौन सी जगह यहाँ पर कहाँ जाना, और यहाँ पर फायर पॉइजन से भी आपको बचा लेगा, ये लो आप अपने पास यहाँ पर रख लेना। वो कहता क्या जगह बचाता है, मतलब बताता वगैरह, जरा दिखाओ, क्योंकि हमारे मैकेनिक इसलिए ये होता है, ये यहाँ पर बड़ी बड़ी जो खतरनाक जगह है इस यहाँ पर लावा की, उसको अवॉइड करने में हेल्प करेगा, लेकिन इसको यहाँ पर अवॉइड नहीं करना, उसी में जाना है। तो वो यहाँ पर थैंक यू कह रहा होता है, और ऊपर से यहाँ पर स्पेल वगैरह को वो बनाने लग जाती है हमारे जाउनन के ऊपर से। और जैसी वो स्पेल बना रही होती है उसका 20% यहाँ पर सारी चीजें जो माइनस होने लग जाती है, कोई 5%, कोई यहाँ पर 4%। अब वो ये काफी सारा चीजें देख के काफी ज्यादा हिल जाता है, ये सब क्या हो रहा है। तो आगे से वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है यहाँ पर थैंक गॉड मैं आवर थी तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। ये जो टेक्निक है टेम्परेरी, आपकी सारी की एबिलिटी होगी वो उसको यहाँ पर बूस्ट करेगी, जिससे आप यहाँ पर जो पॉइजन है, जो फायर पॉइजन है, उसको काफी अच्छे से रेजिस्ट कर पाओगे। और मैं नहीं चाहती यहाँ पर मेरे यहाँ पर कोई भी जो फेलो डिसेबल है, खासतौर पे आप जैसा बंदा जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम है, वो यहाँ पर जो टपके है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अब ये बोल रहा होता है नहीं यार सीनियर तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना था तुम्हें। ये बोलते हुए वहां से चले जाती है सीनियर, और हमारा मेगड़ा क्या होता है लो यहाँ पर सारा का सारा जो मैंने मेहनत की थी वो तो बर्बाद हो गई। लेकिन चलो अच्छी बात ये है मैं इसकी मदद से यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस जो जगह है वहां पर जाके और भी ज्यादा एक्सपीरियंस को कर लूंगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोग हुआ उसको भी मैं रिकवर कर लूंगा। तो आगे से उसको एक्टिवेट करता है, और वो जो लोकेशन वगैरह बता रहा था कौन सी जगह को आपको अवॉइड करना है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं वहीं पे जाना है। वो जा रहा होता है यहाँ पर उस बॉल का पीछा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पे आ जाता है, और जैसे ही वो आता है ना और खड़ा होता है उस केव के बाहर ही, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होती है, उसके स्टेट यहाँ पर पहले से भी दुगना बढ़ रहे होते हैं, दुगना यहाँ पर तिगना बढ़ रहे होते हैं। वो इसको देख के बोल रहा था वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मैं यहाँ पर आ गया, चलो मैं आ ही गया तो मुझे यहाँ पर अंदर भी जाना चाहिए। उस बॉल को लेते हुए वो अंदर जा रहा होता है, जैसे वो अंदर जा रहा होता है उसके यहाँ पर बाहर एक बहुत ही बड़ा गेट लगा होता है जो कि यहाँ पर ग्लो कर रहा होता है। उसी के सामने हमारे यहाँ पर जाउनन होता है। जाउनन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अचानक से जैसे वो गेट खोलता है अंदर से कोई बुड्ढा आता है, ये कहते हुए अरे बच्चा, हमारा मेगड़ा के गोटे मुंह में आते हैं। वो दूर चले जाता है, लेकिन वो कोई यहाँ पर मरा हुआ कॉप्स होता है, लेकिन डरते हुए यहाँ पर उस चीज को इग्नोर करते हुए कहता है लगता है ये बुड्ढा पहले से ही मारा जा चुका होगा यहाँ पर जैसे ही वो आया होगा। लेकिन आगे उसको यहाँ पर चेस्ट दिखती है और ये यहाँ पर ट्रेजर होता है। वो आगे बढ़ता हुआ कहते हैं वाओ ये जगह यहाँ पर काफी डिसेबल के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन इन चीजों को मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस जगह यहाँ पर मेरे को जो ऐसी जगह होती है स्पेशली ये काफी ज्यादा मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर आती है। और ऊपर से यहाँ पर इस जगह का सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरनाक ट्रेजर भी होने वाला है मेरे लिए। जरा खोल के देखता हूँ। जैसे ही खोलता है उसमें से काफी ज्यादा यहाँ पर जो लाइट निकल रही होती है, लाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जिसकी मदद से उसके यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट बढ़ा रहा होता है। उसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन
जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी या तक के फायर स्पिरिचुअल रोड बोन वगैरह एंडोरेंस वगैरह काफी तेजी से यहाँ पर इंक्रीज कर रही होती है। अब वो भी यहाँ पर मन में सोच रहा था क्या ही टेरिफाइंग प्रोविजन यहाँ पर इसकी जो हवा थी जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर स्टेट काफी ज्यादा यहाँ पर बूस्ट हो गए। अब वो जैसे यहाँ पर चेस्ट के अंदर देखता है क्रिस्टल बड़ा हुआ होता है, उस क्रिस्टल को यहाँ पर जो काफी ज्यादा एक्साइटेड बड़ी नजरों से देख रहा होता है और हाथ यहाँ पर आगे बढ़ाता है उसको पकड़ने के लिए। अब जैसे जैसे वो हाथ बढ़ा रहा होता है यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने डेडली फायर स्टॉर्म के जो क्रिस्टल है उसको हाथ लगाया और आपके यहाँ पर जो स्टेट है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे होते हैं और ब्रेक थ्रू हो जाता है। और जैसे यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है ना, यहाँ पर हमारा जो जाउनन होता है उसने हाथ लगा लिया होता है जिसकी वजह से उसको बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर झटके पड़ रहे होते हैं और ब्रेक थ्रू यहाँ पर इसका स्पिरिचुअल जो पहला लेवल होता है उसके 5वें स्टेज पे चले जाता है जिसको हम यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का 5th लेवल भी कहेंगे। और काफी तेजी से उसके स्टेट वगैरह बड़े होते हैं जो कि ट्रिपल से भी ज्यादा यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं उस क्रिस्टल को पकड़ने के बाद, मन में सोच रहा होता है वेल यहाँ पर मुझे बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर हाथ में लग चुकी है, टोटली यहाँ पर सबसे बड़ा खतरनाक ट्रेजर यही होने वाला है। इसकी मदद से यहाँ पर जो हमने पीक लेवल की कल्टीवेशन है वहां तक पहुंच पाऊंगा और यहाँ तक कि मैं अपनी जो इस दुनिया की जो यहाँ पर कल्टीवेशन है पिनिकल यहाँ पर स्टेज उसको भी यहाँ पर जो मतलब रीच वगैरह कर पाऊंगा और यहाँ की जो यहाँ पर सेंट है ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंट इनसे भी शादी कर पाऊंगा और यहाँ तक के इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाऊंगा। ये जो बड़े बड़े सपने देख रहा होता है उसके सपने यहाँ पर चूरा चूर हो जाते हैं क्योंकि उसको यहाँ पर इतना बड़ा झटका लगा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी ब्लड निकल आता है और घुटनों पे आता है। वो मन में सोच रहा था ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। अभी तक यहाँ पर जो उसके पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं वो +50 +20 प्लस यहाँ पर 30 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इससे भी कई गुना यहाँ पर दुगने बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके +100 होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसी यहाँ पर नोटिफिकेशन धड़ा आते हुए जा रही होती है। उसकी यहाँ पर जो काफी ज्यादा एनर्जी होती है हमारे जाउनन की बॉडी में जा रही होती है और जैसे जैसे वो एनर्जी बॉडी में जा रही होती है इसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरी फीलिंग आ रही होती है। वो कह रहा होता है ये बेनिफिट तो काफी ज्यादा है और कर्स सिस्टम है वो मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जो मतलब ओवर जो सिस्टम वगैरह जो पॉइंट वगैरह दे रहा और अगर से ऐसे ही करता रहा तो मेरी बॉडी शायद से कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मैं इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी सह नहीं सकता। और उसी वो क्रिस्टल को फेंक देता है, जैसे ही फेंकता है ना वो चेस्ट के अंदर चले जाते हैं। उसको यहाँ पर राहत की सांस मिलती है, वो जल्दी से उस बॉक्स को बंद करते हुए कह रहा होता है बाप रे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्रिस्टल। और उसको रखते हुए यहाँ पर मन में सोच रहा होता है वैसे काफी ज्यादा कमाल का यहाँ पर जो एरिया था मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हुआ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर जो भूल रहा हूँ ना उसको मुझे यहाँ पर जो पूरा करना पड़ेगा और मुझे वो चीज यहाँ पर याद ही आ गई। कल यहाँ पर मेरा टेस्ट होने वाला है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं करनी, यहाँ से मुझे निकलना होगा और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं बिल्कुल आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो उस केव से यहाँ पर निकल जाता है। जैसे वो केव से निकल रहा होता है वो नीचे की तरफ देखता है, अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, वो अभी भी यहाँ पर मेरा वेट कर रही है। तो वो वहां से यहाँ पर वेट कर रही होती है 4 एल्डर। वो कहती है जूनियर तुम यहाँ पर आ गए। जाउनन कह रहा होता सीनियर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है। सीनियर बोल रही थी मेरे को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारे बारे में, जब भी तो मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट करी थी, जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारो। वो शर्माते हुए अपने आप को ढकते हुए कहते क्या मैं 1 मिनट, मैं तो यहाँ पर आपको इतना जल्दी जानता भी नहीं हूँ, मतलब हमारे यहाँ पर जो मुलाकात थोड़ा टाइम पहले ही हुई है और इस तरीके से आप मेरे से ये सब करना चाहती है, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। वो कहती है क्या ज्यादा जल्दी नहीं है, अरे देखो यहाँ पर तुम काफी ज्यादा डेंजरस जगह से आए हो, तो मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ। ये तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरे यहाँ पर जो काम है कि तुम्हारी बॉडी को मैं चेक करो, कोई यहाँ पर गड़बड़ ना हो। वो कपड़े उतारते हुए कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लगा नहीं था जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा मुझ जैसे यहाँ पर नादान से मासूम की इज्जत यहाँ पर एक लड़की ढूंढ लेगी इस यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा निर्दय तरीके से। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये लो यहाँ पर लूट लो मेरी इज्जत। तो उसकी यहाँ पर बॉडी मसल को देख के भी दीवानी बन जाती है, कह रही थी वाह यार इस बच्चे के पास तो काफी अच्छी यहाँ पर बॉडी है। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्लोज आया थी, चिपकते हुए यहाँ पर बॉडी को हाथ लगाते हुए कह रही होती मुझे लगा ही था तुम इस यहाँ पर खतरनाक केव में जाओगे और वहां से बचकर भी आ जाओगे और मैं देख भी सकती तुम्हारा काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। मन में सोच रही होती है मैं इसकी बॉडी को हाथ लगा रही हूँ, मुझे काफी अच्छा फील तो हो रहा है, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसको अपना डिसाइवर बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लोंडा। हाँ यहाँ पर मतलब लो लेवल का है लेकिन इसकी फिजिक्स काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब उसको यहाँ पर ठरकियों से अंदाज बनाते हुए देख के मन में सोच रहा था जाउनन बड़ी अजीब है, पूल में भी ऐसी हरकतें करी थी लेकिन बीच बीच में सीरियस होगी, अब भी यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रही है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो उसी वक्त उसके हाथ को झटक देता है और ऐसी यहाँ पर जो हरकत को देख के वो भी कहती क्या हुआ जूनियर आखिर तुमने अचानक से ये सब यहाँ पर क्यों किया। वो कहता आखिर तुम हो कौन। वो कहती ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हारी यहाँ पर सीनियर सिस्टर लगूंगी। वो कहता नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि तुमने यहाँ पर सीक्रेटली मेरे ऊपर यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग जो कि यहाँ पर तुमने मुझे हॉट स्प्रिंग में दिया था ये तुमने मेरे पीछे अटैच कर दिया जैसे कि मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता था और मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम मेरे ऊपर नजर रख रही थी। सीनियर उसकी बात सुन के कहती है किसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी, मुझे यहाँ पर
पर डर था कि तुम यहाँ पर किसी डेंजर में ना फंसो केव के अंदर। जब भी मैंने अपने डिवाइन सोल इसके साथ अटैच कर दी और मैं यहाँ पर तुम्हें देख रही थी ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसा हादसा हो तो मैं तुम्हें बचा के वहां से लेकर आ जाऊँ, लेकिन यहाँ पर तुम लकी हो सही सलामत वहां से बाहर आ गए। अब ये बात सुन के वो भी कहते क्या वाकई में आप यहाँ पर टेंशन ले रही थी और बोतल के ऊपर वाला जो होता है ना जिसको यहाँ पर खोल के पीते वगैरह उस पर यहाँ पर टच वगैरह करते हुए कह रहा होता है अच्छा तो यहाँ पर नजर रखने के लिए नहीं रहा। और जैसे ही उसने टच किया होता है इसकी पूरी बॉडी में कुछ होना शुरू हो जाता है, ये ब्लश कर रही होती है। आगे से हमारा जाउनन कह रहा होता है सीनियर क्या आप यहाँ पर ठीक तो हो ना, आपको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। वो कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वेल अब जबकि यहाँ पर तुम सही सलामत आ ही चुके हो तो वो बोल मुझे यहाँ पर जो बोतल वगैरह वो वापसी दे दो। हमारा यहाँ पर जो जाउनन होता है वो वापसी दे देता है लेकिन उसी बार यहाँ पर छीन लेता है, मतलब यहाँ पे पीछे कर लेता है। पीछे करते हुए उसकी यहाँ पर जो वही बोतल के ऊपर जो लगा हुआ होता है उसको पकड़ के यहाँ पर घुमा देता है। उसको और भी यहाँ पर ऑर्गेजम मारा होता है और उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही होती है। वो कह रही थी इस तरीके से यहाँ पर रैंडमली उसको टच मत करो। मन में सोच रही होती शिट यार मैंने यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए कहीं यहाँ पर डेंजर में फंस जाए मैंने डिवाइन सोल को उसके साथ टच अटैच कर दिया, अगर वो छुएगा तो मुझे भी यहाँ पर जो एहसास वगैरह होगा छूने की यहाँ पर फीलिंग होगी। मुझे लगे था यहाँ पर इस तरीके से इस चीज को यूज करेगा ये लोडा। हमारा यहाँ पर मेन कटा कह रहा था जल्दी से मुझे सच से बता दीजिए सीनियर आखिर आप मेरे से यहाँ पर क्या करना चाह रही थी, क्या इंटेंशन है आपके मेरे से यहाँ पर ये सब करने के। वो कहती अच्छा ठीक है मेरे पास और कोई यहाँ पर जो पावर वगैरह नहीं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के लिए, इसलिए पास हो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो भी यहाँ पर पास आता है, उसी वो यहाँ पर उसके ऊपर चिमट जाती है और जैसे ही वो चिमटती है ना अपने बड़े बड़े अरमान यहाँ पर रख देती है और यहाँ पर दबा कर रख देती है। वो कहती साले में तेरी यहाँ पर माँ से ग्रैंड मदर लगूंगी। वो क्या वाकई में तू अपनी यहाँ पर जो मदर है उसके साथ यहाँ पर प्ले करना चाहेगा, मजे करना चाहेगा। वो कहता नहीं मेरी इतनी औकात नहीं है। तो सीनियर यहाँ पर मन में सोच रही होती है अगर यहाँ पर ये फाउंडर प्रोफेसी नहीं करते और इस लोंडे के बारे में हमें नहीं बताते तो अब तक ये यहाँ पर जो ऊपर पहुंच जाता कब का, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकती। वो कहती चलिए यहाँ पर एक्टिंग करना बंद कर और मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ हमारे मेन गड्ढा के घोड़े पे बैठी हुई होती है वो, तो उठते हुए वहां से जाते हुए कहती ठीक है यहाँ पर तुम्हारा जो टेस्ट जो है क्लास वगैरह वो कल हो जाएगी, आना मत भूलना। वो कहता है या तो उसकी हालत खराब हो जाती है भाई, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर सीनियर के जो कि हमारे मेन गड्ढे के ऊपर रख चुकी होती है। वो कह रहा था इसकी पावर और इसके अरमान काफी ज्यादा बड़े बड़े और पावर भी कुछ ज्यादा ही है। अब आते हैं यहाँ पर प्राइड हॉल की तरफ। प्राइड हॉल में यहाँ पर सारे के सारे आए होते हैं कल्टीवेशन में, यहाँ पर जो मतलब प्रोग्रेस वगैरह अपनी आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनकी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन हमारा मैगेडा काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। मन में सोच रहा था पता नहीं उस रात वो लड़की कहाँ से आ गई जिसकी वजह से मैं दोबारा से यहाँ पर सो नहीं पाया। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है। इंस्ट्रक्टर आते हुए कह रहा होता है ठीक है यहाँ पर आज के लिए मैं तुम्हारा पास इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम लोग यहाँ पर जो पास हुआ है और तुम लोग मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ही बुला सकते हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह क्लासेस वगैरह मैं ही यहाँ पर लूंगा। तो वो लोग भी ग्रीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर यहाँ पर कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर जो लेक्चर वगैरह स्टार्ट करता हूँ। ये जो कल्टीवेशन का रास्ता होता है इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर टैलेंट, इंटेलिजेंस और यहाँ पर जो लक की जरूरत होती है। लेकिन आज यहाँ पर जो क्लास होने वाली है वो यहाँ पर क्लास तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पे होने वाली है। तो अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर ज्ञान तुम्हें दूंगा। लेकिन उसकी नजर हमारे जाउनन के ऊपर पड़ जाती है। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता जाउनन आखिर तुम यहाँ पर लौटे क्लास में सोया तो सोया कैसे, क्या तुझे पता भी है ना मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ और टीचिंग के दौरान यहाँ पर तू सो रहा है। जाउनन यहाँ पर उठते हुए कहता है कौन भोंक रहा है, अच्छा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर न्यू, तो इंस्ट्रक्टर इसका यहाँ पर न्यू होता है। वो कहता है अरे नहीं मैं यहाँ पर सो नहीं रहा था, मुझे सब चीजें यहाँ पर याद है, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए यहाँ पर। तो पीछे से यहाँ पर क्यान बैठा हुआ होता है। क्यान कह रहा होता है कचरा हमेशा यहाँ पर कचरा ही रहेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन को कैसे यहाँ पर कोई बंदा सो सकता है और यहाँ पर इग्नोर कर सकता है। तो सारे बातें बनाने लग जाते हैं। प्राइड हॉल के जो यहाँ पर लेक्चर होने वाला वो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का होगा जिसकी वजह से हमें जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी यहाँ पर एडमिशन वगैरह में। तो सारे यहाँ पर बहुत ही बड़ी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं जो कि हमारा मेकर को बहुत ही यहाँ पर मतलब खराब लग रही होती है। इंस्ट्रक्टर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है, खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छे। क्या तुम्हें अब यहाँ पर समझ आई कि तुम में यहाँ पर दूसरे बंदों में कितना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है पावरों में। और कोई भी ऐसा बंदा जो कि मेरी यहाँ पर प्राइड हॉल में आएगा, आने के बाद मेरे लेक्चर को इस तरीके से सोते हुए सुनेगा, क्या मैं उसका यहाँ पर सह पाऊंगा? बिल्कुल भी ना। वो आइडेंटिटी बुक को लेकर आया था और यहाँ पर कह रहा होता जाउन है जो कि जाओ फैमिली से है और ये काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का लोडा है। जब ये 100 सेट के अंदर आता लेवल कम है लेकिन यहाँ पर क्षमता काफी ज्यादा हाई है डैमेज रखने की। वेल वाह काफी ज्यादा कमाल का। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो एलिमेंट है वो वुड टाइप का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन है जो इस बंदे को यहाँ पर जो है चैलेंज देना चाहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर 5वें जो लेवल तक पहुंच चुका है स्पिरिट लेवल के। और अब यहाँ पर अच्छा होगा इसको चैलेंज देने के लिए। अब यहाँ पर सारे के सारे खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। खड़े होते हुए कहते हैं क्या ये जाउनन के लिए यहाँ पर एक लेसन होने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी ठुकाई होने वाली है। लेकिन उसी वो यहाँ पर कोई मोटा सा हट्टा कट्टा बंदा आता है, वो कहता है मैं करूंगा। हमारा यहाँ पर जाउनन काफी डर जाता है। वो कहता
कहता है सीनियर मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगा, मैं इसको चैलेंज देना चाहूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसने यहाँ पर इतने दिनों से क्या किया है और यहाँ पर कहाँ तक ये जो अपनी पावर को लेके चले गया है। मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटेड है इसके साथ फाइट करने के लिए। वो डरा हुआ होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर न्यू होता है वो भी असरा होता है। वास्तव में क्या होता है, मैं यहाँ पर जो इसको चैलेंज करने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इसका यहाँ पर जो एरोगेंट ये जो यहाँ पर सो रहा था मैं तोड़ना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर टूटेगा मैं इसको पूरा कंट्रोल कर पाऊंगा, जिससे यहाँ पर और भी ज्यादा इंप्रूव हो पाएगा और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाएगा। और छोटा सा यहाँ पर मैं लेसन देना चाहता हूँ। अपना जाउन यहाँ पर रोक रहा होता है, मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है नहीं बेटा नहीं, तुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा वैसे ही कर रहा है। और आगे से यहाँ पर शांत होते हुए कहता है चलो यहाँ पर फाइट करने के रेडी हो जाओ और यहाँ पर मैं देखूंगा कि तुम लोगों का यहाँ पर जो कल्टीवेशन लेवल है वो मैच है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन करने वाली अपॉर्चुनिटी होगी। जल्दी से यहाँ पर रेडी हो जाए। अपना यहाँ पर जाउन भी रेडी हो जाता है और साथ में वो बंदा होता है वो भी रेडी हो जाता है। तो जैसे ये जाउन की तरफ देख रहा होता है ना, वो मन में सोच रहा है कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये 4th लेवल पे था, सॉरी 4th नहीं यहाँ पर 3रे लेवल पे था, लेकिन अचानक से यहाँ पर इन 2 दिनों के अंदर ये 5वें स्टेज पे आ गया। लिटरली काफी जरा कमाल का बंदा है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहूंगा। तो आगे से वो यहाँ पर जो मैच होता है, मैच के यहाँ पर आसपास कोई फॉर्मेशन टाइप का बना जाता है, इसकी वजह से वो 5वें स्टेज पे रहेंगे। उससे यहाँ पर हाई लेवल की पावर को बिल्कुल भी जो है जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो सामने वाला बंदा है वो यहाँ पर 5वें स्टेज से कुछ ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल का है। तो उसकी यहाँ पर पावर को कंप्रेस करके जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है उसने 5 लेवल की कर दी है कि हमारे मेक कर रखी। अब वो भी गुस्से में कहते हैं आ जा, मैं भी देखना चाहता हूँ आगे तुम मुझे कैसे होल्ड कर पाएगा। और मन में सोच रहा होता है भले यहाँ पर स्ट्रक्चर न्यू ने मेरी जो कल्टीवेशन को कंप्रेस कर दिया, काफी ज्यादा नीचे 5 लेवल का कर दिया सोने तक, लेकिन मेरी यहाँ पर जो ओवरऑल पूरी बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं इसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कूद पाऊंगा। तो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक पावरफुल मुक्का हमारे जाउनन की तरफ यहाँ पर जो बढ़ा रहा होता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाता है। ये कहता है अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर एक किलिंग मूव है, क्या वो उस बंदे को मारना चाहता है जाउनन को? अरे नहीं, अगर उसने यहाँ पर मार दे तो उसके लिए यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा बुरी होगी। तो ये बात सुन के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है शिट यार, अगर इस बंदे ने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मैं यहाँ पर सिर्फ उसका जो यहाँ पर वो जो एरोगेंट वगैरह था वो तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगा था ये पागल बंदा उसको मारने के लिए आगे बढ़ेगा और मुझे यहाँ पर उसको रोकना पड़ेगा। तो वो मुक्का यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है, हमारे मेगाडो को छूने ही वाला होता है। बीच में यहाँ पर कोई लड़की होती है जो कि अपनी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर होती है, वो स्ट्रक्चर को कह देती है आगे मत बढ़ना, बस देखते रहो। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो रुक जाता है उसकी बात सुन के वो कहता है या ग्रैंड एल्डर, जैसा कि आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा। मन में सोच रहा था क्या यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ गई, और भाई यार ये तो बहुत ही जरा अजीब बात है। और जबकि यहाँ पर ग्रेट एल्डर ने कह ही दिया तो मैं कौन होता हूँ यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने वाला। अगर कोई यहाँ पर मामला खराब हुआ तो ये ग्रेट एल्डर ही यहाँ पर संभालेगी। अब वो मुक्का लेके आगे बढ़ रहा होता है और उसी वक्त यहाँ पर कह देता है तुम्हारा यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी रूट है वो यहाँ पर एक रूट टाइप का और मेरा यहाँ पर फायर टाइप का। हमेशा फायर यहाँ पर जो है रूट को जला देती है, रूट को कह रहा हूँ यहाँ पर लकड़ी वगैरह को जला देती है और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। उसी वक्त यहाँ पर मार दे तो काफी बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट यहाँ पर हो रहा होता है, धुआं धुआं निकल रहा होता है। और आगे से ये बंदा कह रहा था सॉरी मुझे यहाँ पर जूनियर माफ करना, लेकिन मुझे लगा था तुम यहाँ पर एक मुक्का खाने के बाद बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये सब यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन उसी वक्त किसी की आवाज आती, वो कह रहा था बस से तुम्हारे यहाँ पर जो फायर टाइप की एनर्जी थी उसमें इतना ही दम था। अब सामने वाला जो बंदा होता है काफी से हैरान होता है कि वो यहाँ पर बातें कर पा रहा होता है। हमारा जाउनन कह रहा था बस तुम्हारे पक्ष में यहाँ पर इतना ही दम था, इससे अच्छा तो वो जो मैकेनिज्म था पपिट वगैरह वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसने यहाँ पर काफी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन तुम्हारा एक पक्ष मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ पाया और तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हो। हमारे मेकरों को काफी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट वगैरह मिल रहे होते हैं और माइनस भी हो रहे होते हैं क्योंकि उसके काफी ज्यादा लोग यहाँ पर तारीफें भी कर रहे होते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जो कि कह रहे होते हैं ये बंदा यहाँ पर कैसे यूज कर सकता है 5 एलिमेंट को, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर इम्पॉसिबल वाली बात होगी। ऊपर से वाटर एबिलिटी को यूज करके इसने यहाँ पर जो फायर की एबिलिटी को यहाँ पर जो मतलब खत्म कर दिया। अब वो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है वो कहता है इम्पॉसिबल है, कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, ये तो यहाँ पर नेचुरल के बिल्कुल ही उल्टा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा मेकर मन में सोच रहा था भाई क्या यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन देख के मुझे ये लग रहा है स्ट्रक्चर लियो और ये सामने वाला जो बंदा है जिसका नाम यहाँ पर सीनियर टाइचू, ये दोनों यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं। क्यों? मैंने ठीक आना, जबकि यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तुम लोगों को मौका नहीं दूंगा। अब यहाँ पर टाइचू होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है, इस लोंडे का नाम होता है, वो कह रहा तुमने यहाँ पर मेरे पंच को ब्लॉक किया तो ब्लॉक किया कैसे? इसलिए हमारा मेकर होता है मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ टाइचू तुमसे, अब मेरी बारी यहाँ पर यूज करने की, तुम्हारे ऊपर पावर। वो वुड एलिमेंट को यहाँ पर यूज कर रहा था, वो कह रहा ठीक है यहाँ पर रेडी रहना क्योंकि मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, और झटके से बिल्कुल अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके बिल्कुल पास आ जाता है और ये भी काफी ज्यादा हैरान, अचानक से डिसअपियर ही हो गया। पास आते हुए जोरदार पंच उसके पेट में मारता है, ये पंच लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा मेकर यहाँ पर भी रुकता, अपनी लात लेता है, सीधा यहाँ पर दूसरा
उसकी जो होता है ना पेट, उस पर मारता है बहुत ज्यादा पावरफुल लात है। और इस लात को देख के यहाँ पर सारे के सारे वो जो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं भैंस की आंख, भाई ये लात बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, अगर मुझे लगती यहाँ पर लिटरली 2 पीस में यहाँ पर कट जाता मैं तो। अपना ज़ाओ ने उसको यहाँ पर हरा दिया होता है और यहाँ पर टाइचू होता है बेहोश हो चुका होता है। वो कहते हैं यहाँ पर 9 लेवल का बंदा था लेकिन इस तरीके से मेरे आगे से हार गया, मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया और कोई है यहाँ पर चैलेंज देने वाला। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हैरान होता है, टाइचू लिटरली यहाँ पर 9 लेवल का था स्पेस पीरियड एनर्जी के, लेकिन ये 5 लेवल वाला बंदा इसने इतने इजी तरीके से यहाँ पर इसको हरा दिया। सच में यार इसके बाद कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट है जिसकी वजह से ये सब यहाँ पर ये कांड कर पा रहा है। हमारा मेगाटी बोल होता है यहाँ पर लिटरली मेरे हाथ में काफी ज्यादा चोटें लग गई है, ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे यहाँ पर हरा पाओ। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर केव के अंदर गया था, उसमें यहाँ पर काफी ज्यादा मेरी पावर को इंक्रीज किया जब भी मैं इसको हरा पाया। तो वो कह देता है इंस्ट्रक्टर क्या आप मेरे पास दूसरा वाला बंदा भी भेजना चाहते हैं या तो फिर इसी बंदे को उठा के फाइट करवाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये दूसरा मुंह मेरे ऊपर यहाँ पर चलने वाला, क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। वो कहते साले तू खैर छोड़ो यार, ऐसे करके यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है काफी ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा होता है। उस ज्ञान की बातों को यहाँ पर सुन के जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं भाई बुड्ढा क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर में यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कहता है ठीक है यहाँ पर आज का जो लेसन है वो इसी वक्त खत्म होता है और तुम लोग मुझे यहाँ पर फॉलो करो स्कल्पचर पवेलियन में, ताकि तुम्हारी यहाँ पर जो अच्छी अच्छी टेक्निक है वो तुम लोग यहाँ पर चूज कर पाओ अपनी यहाँ पर एबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। अब आते हैं किसी और जगह पे, यहाँ पर थर्ड यहाँ पर मास्टर होती है जो कि यहाँ पर एल्केमिस्ट वाली। वो कहती तुमने यहाँ पर देखा अभी टाइचू की क्या हालत करी हमारे प्यारे डिसेबल ने। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ग्रैंड एडर होती है अपने बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े, मैं यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता। और पीछे यहाँ पर जो खड़ी हुई उसके भी कुछ ज्यादा कम नहीं है भाई, बहुत ही बड़े बड़े, वो भी यहाँ पर कह रही होती है ग्रैंड एडर वाकई में वो बाकी ज्यादा कमाल का बंदा निकला, क्योंकि मैं यहाँ पर इस विजुअल एब्जॉर्प्शन टेक्निक से यहाँ पर फैमिलियर न्यू ना ही इसके एट्रीब्यूट्स है, लेकिन इसकी यहाँ पर स्पेशल बॉडी है वो काफी ज्यादा कमाल की, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े कांड यहाँ पर कर सकता है। पीछे बैठी भी यहाँ पर जो फोर्थ होती है वो भी कहती है हाँ ज़ाओ की फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड हो चुकी है, एक दफा वो कॉम्बैट पावर को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर देगा उसके बाद उसके सारे रास्ते यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल बनेगा ये बंदा। तो वो चारों एक साथ सोचती होती मुझे कैसे भी करके इसको अपना पर्सनल डिसाइवर बनाना ही पड़ेगा। तो फोर्थ कह रही होती मत बोलो अभी के लिए यहाँ पर डिसाइवर एंट्री ट्रायल होने वाला है, उसमें इसको काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला। वो कह रही होती ग्रैंड एडर हाँ तुमने ठीक है, वैसे भी यहाँ पर हम में से किसी के पास जाएगा उसको यहाँ पर डिसाइड करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैटल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो कह रही होती है यहाँ पर चौथी वाली हाँ आपने ठीक कहा, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आपस में बैटल कर रहे किसके पास जाएगा किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन हो ना हो वो हमारे पास ही आना चाहिए, मतलब मेरे पास। तो इसी वक्त यहाँ पर ये सारे के सारे चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं और इसके यहाँ पर आगे के चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आए हुए, आप लोग टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जैसे इसके चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस इसमें सपोर्ट चाहिए जो कि मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और न्यू मानवा के साथ, तब तक के लिए यहाँ पर बाय बाय। और हाँ जाते हुए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को यहाँ पर सेकंड चैनल और साथ में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में ना हो तो यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में देखना। फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय।